Good morning, everyone. Welcome to this very important session on Relationship Mastery Program Launch Meeting. ये मैंने बहुत तीन बार ही वेरी क्यों यूज़ किया, बिकॉज अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे ही जो ऑब्जर्वेशन है, हमारी लाइफ में चार मेजर एरियाज होते हैं: हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी। राइट। आज मैं आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो चैट बॉक्स में थोड़ा एक्टिव रहिए। इन चारों की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर मैं चीज़ देखूं, जो बाकी तीनों को भी साथ में लेके चलती है, वो मेरे हिसाब से रिलेशनशिप है। अगर हम देखें तो जहाँ रिलेशनशिप अच्छे होते हैं तो इंसान खुश रहता है, हेल्दी रहता है, हेल्थ के लिए देखभाल करता है, केयर मिलती है एक दूसरे की। एक रिसर्च हो रही थी कैंसर पेशेंट्स का जिनका ट्रीटमेंट होता है, तो उसके बाद उनका जो रिकवरी रेट और सर्वाइवल रेट है वो उन पेशेंट्स में ज़्यादा अच्छा मिलता है जहाँ पे उनको फैमिली सपोर्ट, लव एंड केयर मिलती है। और जिनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता उनका सर्वाइवल रेट कम था। तो हेल्थ में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो आपके करियर पे क्या इम्पैक्ट डालता है वो? आप में से कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया है, बी ऑनेस्ट, कि घर में, एम एज अ मेल मैं बात कर रहा हूँ, कि बीवी नाराज है घर में और आप ऑफिस चले जाएं, या एज अ वाइफ आपके हस्बैंड से लड़ाई हुई हो, तो ऑफिस में जाके काम करने में इम्पैक्ट आता है या नहीं आता? बताएं। रेज योर हैंड इफ यू हैव एक्सपीरियंस इट। है ना? होता है ना, चैलेंज आता है। माइंड, ध्यान वहीं जाता है बार बार वही रिलेशनशिप इशू के अंदर। चलिए कपल्स को छोड़ देते हैं हम। इफ यू आर अ फीमेल और आपकी सो कॉल्ड सबसे पोस्ट पॉपुलर फ्रेंड जो है, क्या होती है एक शादीशुदा औरत की, पता है? सास, मदर इन लॉ। यस, you should be thankful to your mother-in-law, because of her you got your husband. Yes or no? है ना? तो ये सबसे अच्छी पक्की वाली दोस्ती जिनके साथ होती है आपकी सासू सासू माँ से, उनसे अगर कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए तो क्या काम करने में दिल लगता है? क्या वॉक पे जाने का दिल करता है? क्या अच्छा खाने खाने का दिल करता है? क्योंकि स्ट्रेस में बंदा हमेशा जंक फूड ही खाता है, हेल्दी फूड नहीं खाता। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? और जब करियर में फर्क पड़ेगा तो मनी पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। मनी अर्निंग कैपेसिटी आपकी कम हो जाती है। केस मैं सुन रहा था, देयर वाज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बहुत अच्छा काम था उनका, और वन फाइन डे वो काउंसलिंग के लिए आया और बताया उन्होंने कि उनको डायबिटीज डिटेक्ट हो गई है और उनका बिजनेस डाउन जा रहा है। तो जब उनसे हमने क्वेश्चंस पूछे कि भी, बिकॉज चारों एरिया में बैलेंस अगर नहीं है तो वो, एक भी एरिया अगर डिस्टर्ब्ड है आपका तो बाकी एरिया उसको इम्पैक्ट करता है। तो वो कह रहा है जी मैं तो बहुत अच्छा बिजनेसमैन हूँ, ऑनेस्ट हूँ, सारे टैक्सेस भरता हूँ, एम्प्लॉयज़ की केयर करता हूँ, एम्प्लॉयज़ की सैलरी टाइम से देता हूँ, अपने शरीर का ध्यान रखता हूँ, रोज जिम जाता हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तो जब कुरेदे तो पता लगा कि ही वॉज फाइटिंग अ डिवोर्स केस विद हिज वाइफ। अब आप रिलेट कर सकते हैं कि रिलेशनशिप के इश्यू से उसका बिजनेस भी इम्पैक्ट हो रहा था, उसकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आ रहा था। तो रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं मानता हूँ, बिकॉज अगर आप देखें तो किसी को अगर सज़ा मिलती है तो सबसे बड़ी सज़ा क्या है? चलिए, कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं कि फांसी लगा दी, चलो। इससे नीचे सज़ा क्या होती है? कोई टाइप करके बता सकता है मुझे? फांसी से नीचे वाली सज़ा क्या है? वो पिक्चर कौन सी आई थी ना, संजय दत्त की, संजय दत्त कह रहा हूँ, क्या है, संजय दत्त ही है ना? हाँ, इम्प्रिजनमेंट तो है, वेरी राइट। लेकिन इम्प्रिजनमेंट में भी एक अलग से एक सबसे कड़क होती है कि जिसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आइसोलेशन, वेरी राइट सोमा, बिल्कुल सही, आइसोलेशन। संजय दत्त की पिक्चर आपने देखी होगी, तो उसमें दिखाते हैं कि उसको बिल्कुल एक छोटी सी काल कोठरी में डाल देते हैं, सॉलिट्यूड, वेरी राइट भावना जी, सॉलिट्यूड। तो अब अकेला इंसान क्या है, वो सबसे बड़ी सजा है।
देखा जाए तो, यानी कि यू आर नॉट अलाउड टू टॉक टू एनीवन, यू आर नॉट अलाउड टू सी एनीवन। वो सबसे बड़ी सजा है, आप सोचिए। तो आज अगर हमारे रिलेशनशिप अगर हेल्दी नहीं है तो हमें वो सजा की तरह जिंदगी में जीना पड़ता है 24 घंटे। बिकॉज मेरा तो काम ही यही है, रिलेशनशिप कोचिंग में कितने सारे मैं पर्सनल वीआईपी काउंसलिंग जब करता हूँ तो मोर देन 95% क्या 98% केसेस मेरे पास रिलेशनशिप के ही आ रहे हैं। और मज़ेदार बात बताऊँ मैं आपको, अभी जो हम कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं उसी की लॉन्च मीटिंग है आज। चैलेंज बहुत छोटा सा है, पर क्योंकि एक चीज नहीं है उनके पास, वो चीज क्या है मैं बताऊंगा आपको, जिसकी वजह से वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, नॉलेज ना होने की वजह से। एक स्टोरी सुनाता हूँ, आप सबने सुनी होगी। बहुत बड़ा शिप था, वो स्टार्ट नहीं हो रहा था, बड़े बड़े इंजीनियर आए, सब कुछ आए, नहीं हो पा रहा था। फिर किसी ने कहा सर एक बहुत पुराना मैकेनिक है जो रिटायर हो गया है, उसको बड़ी नॉलेज है, उसको बुलाओ। वो बुलाते हैं उसको, और वो आता है, ठक 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 करता है, 5 मिनट लगाता है और एक नट टाइट कर देता है कुछ, और शिप चालू हो जाता है। अब वो उसके लिए जो बिल भेजता है वो, अब वो बिल भेज देता है 2,05,000 रुपये का। अब वो जो ओनर होता है कहता है यार जरा सा तुझे 5 मिनट लगाए हैं और जरा सा पेज कटा, उसके लिए 2,05,000 रुपये, ये क्या फिगर है? कहता है 500 रुपये पेज कटने के, 2 लाख मेरे एक्सपीरियंस के। तो जो एक्सपीरियंस उसके पास, जो स्किल्स हैं आपके पास, वो अगर आपके पास हैं तो यू कैन डील एनी वन। एक और एग्जाम्पल मेरे माइंड में आ रहा है। क्रिकेटर थे, बैट्समैन बहुत अच्छे। तो वो एक एक पर्टिकुलर बॉलर की बॉल पे आउट हो जाते थे, अदरवाइज चौके चक्के मारते थे। तो उनके कोच ने उनको क्या बोला, वो कहता जब वो बॉल मार रहा है, अब या तो दो ऑप्शन है उसके, या तो कहे जी बॉलर चेंज कर दो, मुझे इसकी बॉल जब आया तो मैं नहीं खेलूंगा क्योंकि मैं आउट हो जाऊंगा। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं, उस बंदे के सामने मैं बंदे की शक्ल नहीं देखने यार, मुझे वो सामने आता है ना मुझे गुस्सा आ जाता है, यही करते हैं ना हम लोग। अब वो आप वो कह रहे जी वो बॉलर बॉल ना करे नहीं तो मैं आउट हो जाऊंगा। इसकी बजाय व्हाई डोंट यू इंप्रूव योर ओन स्किल सेट। उसके कोच ने एनालाइज करके उसको बताया कि जब भी वो बॉलर है तो कोहनी जरा सी ऊपर किया कर बस, और देख फिर क्या होगा। जैसे उसने कोहनी जरा सी ऊपर की और चौके छक्के मारने शुरू कर दी उसी बॉलर की बॉल पे। तो मैसेज क्या है कि जरा सी फाइन ट्यूनिंग, आप कुछ स्किल सेट सीख लें अपने कोच की गाइडेंस में, तो आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि मैं बता नहीं सकता आपको क्या होगा। वो आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें करेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपसे इन्वॉल्व होना चाहूंगा कि आप अगर चैट बॉक्स पे एक्टिव हैं, वेरी राइट, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है अगर कोई दिक्कत आती है तो फटाफट चैट बॉक्स पे मुझे चैट करके बताएं कि इस समय कौन कौन से रिलेशनशिप इश्यूज आपने एक्सपीरियंस किए हैं। मतलब जैसे सास बहू, हस्बैंड वाइफ, पेरेंट चाइल्ड, बॉस एम्प्लॉय, कुछ ऐसे अगर आप फेस कर रहे हैं जब फटाफट टाइप करके बताएं, जहां आपको लगता है अगर ये मेरा इशू रिजॉल्व हो जाए ना तो मजा आ जाएगा भाई। देखते हैं किस किस के किससे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, वैसे हस्बैंड वाइफ के ज़्यादा आएंगे मुझे लग रहा है। ब्रदर के साथ, पार्टनर्स, पार्टनर्स के साथ, यस, क्लाइंट्स के साथ आते हैं इश्यूज, वेरी राइट। मदर के साथ, माँ बेटे के अंदर रिलेशनशिप नहीं होते, सास बहू में तो होते नहीं है, कई बार ऑफिस रिलेटेड बहुत चैलेंजेस आते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ तो है ही, वेरी कॉमन है ये तो बहुत, बिकॉज उनके साथ हम ज़्यादातर जिनके साथ टाइम बिताते हैं वही हमें बॉदर करते हैं। मैं आपको ना कुछ केसेस बताता हूँ जो मैंने इतने सालों के अंदर सीखे। मेरे पास एक केस आया है, एग्जांपल्स बताता हूँ। एक सिंगल लड़की, अनमैरिड, सेम सिटी में अलग रह रही है जहाँ पे उसके पेरेंट्स और उसके भाई बहन रह रहे हैं, बताइए। शी इज़ इन जॉब और वो अलग से किराया भर रही है और बेचारी अपनी ज़िंदगी अलग से जद्दोजहद से जी रही है। क्यों? उसके माँ बाप के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, और बहन भाई में एक के साथ थे, भाई के साथ, बहन के साथ नहीं थे। तो वो कंफर्टेबल ही नहीं थी उनके साथ रहने के लिए। सोचिए रिलेशनशिप की वजह से वो कितना स्ट्रगल सहन कर रही है वो लड़की। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग 3-4 साल डेटिंग करते हैं, कपल एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, दे लाइक ईच अदर, दे लव ईच अदर, दे गेट मैरिड, और शादी के कुछ टाइम बाद डिवोर्स होने शुरू हो जाते हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं। हैवी एक्सपीरियंस, ये तो बड़ा कॉमन है आजकल। हमने तो, हमारे नेबर में कोई यहाँ, उनके रिलेशन में हमारे बच्चे बेटियां बताती थी कि उनके पापा 1 करोड़ रुपए की शादी हुई है, कई साल पहले की बात है।
बहुत बढ़िया गाला शादी, कितने फंक्शंस हुए, सब कुछ हुआ, बड़ा सेलिब्रेशन हुआ जी। और 6 महीने बाद पता लगा डिवोर्स फाइल हो गया है। बताइए। और ये कितना कॉमन होता जा रहा है आज की डेट के अंदर भाई, बिकॉज ऑफ द रीजन आई शेयर विद यू। क्यों होता है ऐसा? कई केसेस ऐसे आते हैं जहाँ माँ और बच्चों के बीच में रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाते हैं, या पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। बच्चे माँ बाप की शक्ल देख के राजी नहीं होते, वो अगर रूम में बैठे हैं तो वो अपने रूम में चले जाएंगे। और पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं। और मजेदार बात ये होती है कि कई जगह लोगों को पता ही नहीं होता रीजन क्या है। लेकिन परेशानी तो अब इम्पैक्ट तो हो रहा है ना। आप पेरेंट अगर हैं और आपका बच्चा आपसे बात ही ना करे, घर में बैठा है तो वो अलग रूम में जाके बैठ जाता है, हाउ विल यू फील? तो ये चैलेंजेस बहुत, शादी शादी के 2 साल बाद 3 साल बाद सेपरेशन हो जाता है, यानी कि सास और ससुर अलग हो जाते हैं और बेटा और बहू अलग हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? बड़ा कॉमन है आजकल तो। बड़े कई लोग तो बड़े प्रैक्टिकल है, कहते हैं जी हमने तो डिसाइड किया हुआ है, बेटे की शादी का शुरू से उसको अलग कर देंगे, प्यार तो बना रहेगा थोड़ा बहुत। मतलब इतने ज्यादा लोग, ये नहीं कि हम अपनी स्किल सेट इंप्रूव कर लें, वो कह रहे हैं इसी को अलग कर दो, प्रॉब्लम ही है ये। वाई वाई डोंट यू लर्न एंड इम्प्रूव योर रिलेशनशिप स्किल्स, कि आप हर क्या दो क्या चार क्या 10 बंदों के साथ ढंग से रह पाओ आप। आपको सीखना जरूरी है। दिक्कत यह है कि हम दूसरे को चेंज करने में लगे रहते हैं। कई बार आपने देखा है, जॉब लोग चेंज करते हैं, ऐसी जॉब जहाँ फर्स्ट क्लास उनको सैलरी मिल रही है, वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन वो फिर भी जॉब चेंज कर रहे हैं। पर एक रिसर्च है यहाँ पे कि मैक्सिमम पीपल डोंट चेंज जॉब फॉर इंक्रीज इन देयर सैलरी। मैक्सिमम पीपल चेंज देयर जॉब बिकॉज ऑफ बैड रिलेशनशिप विद देयर इमीडिएट बॉस। कितने लोग जॉब में हैं जो रिलेट कर सकते हैं इस बात को, कि तंग आ जाते हैं बॉस के रिलेशनशिप की वजह से, और नौकरी तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते हैं सैलरी कम मिले कोई बात नहीं, इस माहौल में नहीं रहना। बिकॉज वो झेल रहे हैं ना, जो उनको पता है कि कितना मेंटल टॉर्चर होता है इसके ऊपर। शादी के बाद, बच्चे होने के बाद सेपरेशन हो जाते हैं। मतलब ऐसा सिचुएशन आती है कि कहते हैं एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखेंगे भाई साहब हम। इतने जबरदस्त मतलब मेंटल डिस्कॉर्ड हो जाता है लोगों के बीच के अंदर। कई बार कुछ बड़े यूनिक केसेस आते हैं। बड़ा यूनिक केस होता है ये। यूनिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हस्बैंड वाइफ के अंदर बहुत प्यार है, उसके बाद भी लड़की के माँ बाप उसको तलाक के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं। बताओ क्यों? आप टाइप करके बता सकते हो मुझे चैट बॉक्स में। बड़ा यूनिक केस मैं बता रहा हूँ, इसीलिए यूनिक है ये। तो मैं चाहता हूँ कि आपको कितनी नॉलेज है रिलेशनशिप के बारे में, जरा देखते हैं क्या रीज़न हो सकता है इसका। लड़की जॉब में है तो उसके क्या फर्क पड़ता है? ईगो। अभिषेक ठीक कह रहे, ईगो किस चीज़ की? दे डोंट लाइक दामाद? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दामाद को पसंद ना करें तो अपनी लड़की की अगर इसी बराबर बात कर देंगे। अब देख। चलिए मेरे वाला आंसर नहीं मिला यार भाई। समधी की नहीं बनती। हाँ 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 हाँ, कुछ सही बोला, सही बोला, कुछ लोगों ने सही बोला। समधी की नहीं बनती। समधी का मतलब क्या है? एक बड़ा टिपिकल केस आया जहाँ पे सास जो थी वो लड़की को टॉर्चर करती थी बहुत ज्यादा। अब लड़की जब भी ससुराल ससुराल से मायके जाएगी तो वो हंसी खुशी माँ बाप पूछते ना बेटा सब ठीक है, तो लड़की रोने पड़ जाती थी। अब पूछते थे बेटा क्या दिक्कत है? समाज ही तंग करते हैं। कहते हैं नहीं वो तो बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं, फिर क्या दिक्कत है? सासू माँ तंग करती है। अब वो ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, इकलौता बेटा था उनका। अब वो इतना टॉर्चर होता था मदर इन लॉ का कि वो बेटी लड़की जो थी, बेचारे कई बच्चे होते हैं ना बड़े मतलब रिलेशनशिप मास्टर में मैं आपको पर्सनालिटी ट्रेट सिखाऊंगा बहुत ज़्यादा। बड़े डोसाइल से, शरीफ से, शोधे पंजाबी में बोलते हैं, शोधा गऊ पुत्र पंजाबी में बोलते हैं ना बड़ा। माँ बाप को पता है मेरी बेटी तो बहुत शरीफ है, इस ये तो कुछ नहीं करेगी, तो इसका मतलब सास इसको क्यों टॉर्चर कर रही है, और इतना टॉर्चर करती है कि बेटी का दुख नहीं देखा जाता उनसे। और कहते हैं छोड़ यार रिलेशनशिप खत्म कर, बिकॉज इट वॉज एन अरेंज मैरिज। तो ये सिचुएशंस तक आ जाती हैं, आप सोचिए। और एक और बड़ा यूनिक केस आया मेरे पास। एक पर्सन ने अपना घर बनाया, एक सोसाइटी में रह रहे हैं वो, तो 3 4 5 10 लाख रुपए लगा के उन्होंने रेनोवेट कराया। और कुछ टाइम बाद
आफ्टर 6 couple of months वो उस घर से को छोड़ के, खाली पड़ा हुआ घर, और कहीं और जाके शिफ्ट हो गए। अब आप बताओ ये क्या रीजन हो सकता है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा पता लगता है कि आप कितने अटेंटिव सुन रहे हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन। घर की वाइब्स नहीं, घर की वाइब्स तो बहुत बढ़िया थी, तभी तो उन्होंने कहा नेबर्स इशू, वेरी राइटली सेड। नेबर्स, नेबर्स की वजह से जो उनके डिस्कॉर्ड हुए, जो आपस में, ये कहते हैं ना, दरवाजा खोलो और सामने उसकी शक्ल नजर आती है, शक्ल ही नहीं देखनी, घर छोड़ दिया बंदे ने। भाई साहब बताओ, इतना बड़ा डिसीजन। और वो यही कह रहे हैं, ये बॉलर जो सामने आता है ना, मैं इसके सामने बैटिंग नहीं कर सकता। वही सिचुएशन हो गई, ये नहीं हुई। अपनी स्किल सेट क्यों नहीं इंप्रूव कर सकते हम, कि हम किसी भी तरह के बंदे को झेल लें यार, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी जो रीसेंट केस, मुझे आइडिया नहीं था, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया। आप में से कितने लोगों को मालूम है, गोवा में जो एक लड़की ने अपने 4 साल के बच्चे को मार दिया? वट वॉज द रीजन? मुझे नहीं मालूम था, मैं तो उसके बाद स्टडी का, बिकॉज आई डोंट वॉच न्यूज़ एंड रीड न्यूज़पेपर, कि उसके अपने हस्बैंड के साथ, जिसके साथ उसने लव मैरिज की थी, और शी इज़ वेरी हाईली एजुकेटेड पर्सन, मतलब मैं स्टडी कर रहा था कि टॉप 100 AI इंटेलिजेंट एक्सपर्ट में से एक मानी जाती है वो लड़की। और हस्बैंड को दुख देने के लिए उसने अपने प्यार का गला घोट दिया, बताओ यार। ये रिलेशनशिप इस हद तक पहुंच जाता है कि कोई, दिस इज मतलब इंतहा हो गई, वो बोलते हैं ना गाना है इंतजार की, ये इंतहा है भाई साहब रिलेशनशिप चैलेंजेस की। और लास्ट इंतहा जो होती है, कई लोग तो सुसाइड कर लेते हैं रिलेशनशिप की वजह से। मैसेज में क्या देना चाह रहा हूँ, डू यू बिलीव इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल विच वी शुड लर्न? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन दिस? ये चीज़ तो आनी ही चाहिए यार। क्या ये सीखना जरूरी है? अब सीखना क्यों जरूरी है, देखिए, वर्ड लिखिए अगर आपके पास कागज पेन है। लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो दो चीजें चाहिए। सबसे पहला चाहिए माइंडसेट। आपका माइंडसेट सही होना चाहिए। मीन्स आपके इंटेंशन, आपका एटीट्यूड लाइफ में वैल्यू ऐड करने का होना चाहिए। और दूसरी चीज है स्किल सेट। उस फील्ड की नॉलेज भी होनी चाहिए। माइंडसेट तो है आपके पास, स्किल सेट नहीं है। एग्जाम्पल, आज एक एक पायलट है जो एरोप्लेन उसने, या एक सर्जन है जिसने सर्जरी करना और पायलट ने एरोप्लेन चलाना सिर्फ यूट्यूब से और गूगल से सीखा है सारा का सारा। क्या आप उस पायलट की फ्लाइट में बैठना चाहोगे? यस और नो? क्या आप उस सर्जन से, सर्जरी, बंदे की इंटेंशन बहुत जन सेवा करना चाहता है, वो सुबह से शाम तक जन सेवा ही सोचता है कि मुझे लोगों को हेल्थ अच्छी करनी है, मैं सर्जन बन जाऊंगा और मैं लोगों को ऑपरेशन करके ठीक करूंगा। लेकिन उसने स्किल सेट इंप्रूव नहीं किया। क्या कराओगे सर्जरी उससे? क्यों नहीं? माइंडसेट तो है लेकिन स्किल सेट नहीं है। चलिए क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या कोई माँ बाप अपनी बेटी को बिना तैरना सिखाए समुद्र में धक्का देगा? यस और नो? शो में विद योर थम्स अप से बता दीजिए, चलिए। यस और नो? नहीं करेगा, कोई माँ बाप नहीं करेगा यार, क्यों करेगा? लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आज की डेट में शादियों के अंदर माँ बाप अपनी बेटी को क्या स्किल सेट सिखा के भेजते हैं? थोड़ा सा ज्ञान दे देगी माँ कि बेटा सास की बात मानियो, पति की बात मानियो, उनसे लड़ियो मत, ये मत करियो, ज्यादा मत चलाइए, जो भी होगा। कई जगह तो उल्टी सीख भी मिलती रही है, सबकी ज्यादा दब के मत रहना। हाउ हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड दिस स्टेटमेंट, ज्यादा दब के मत रहना। ठीक है, अपने मन की बात भी मानना, मन मत मारना, अपना दिक्कत है तो हमसे बताना, हम तेरे पीछे हैं, फुल सपोर्ट है। इस तरह से जो उनके पास, बेचारों के पास एक्सपोजर है, वो नॉलेज देके उस बेटी को नए घर में भेज देते हैं। अब वो बेचारी अपनी सीखा साखा जैसे दोस्त यार, लो पीट के थोड़ा बहुत हाथ पैर मारना, कई लोग फ्लोट करना सीख जाते हैं, और कई लोग बेचारे डूब जाते हैं। मैसेज क्या है? दो चीजें आपको चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में, माइंडसेट एंड स्किल सेट। तो हम इस प्रोग्राम में क्या आपको सिखाएंगे? दोनों चीजें, माइंडसेट भी और स्किल सेट भी। अब क्यों आप सीखेंगे, इसके लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से मेरा क्वेश्चन सुनिएगा। लाइफ में अगर हम कोई भी काम करते हैं, हमारे पास 3 क्वेश्चंस आते हैं, वाई टू डू, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक, कोई भी काम, आपने कार नई लेनी है, घर नया लेना है, अपना लेना है,
जॉब चेंज करनी है, फॉरेन ट्रेवल करना है, एनी डैम थिंग यू डू इन योर लाइफ, प्लीज आस्क दीज थ्री क्वेश्चंस, व्हाई टू डू, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। अब फटाफट चैट बॉक्स में बताओ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। व्हाई टू डू मीन्स क्यों करना है, व्हाट टू डू मीन्स क्या करना है और कैसे करना है। ओके, गुड, क्या बात है, सारे इंटेलिजेंट हैं यार। सम पीपल से हाउ टू डू, ओके, कैसे करना है मीन्स हाउ टू डू, ओके। चलिए मैं आपकी लाइफ इजी कर देता हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वाई। आप में से कितने लोगों ने सुना जहां चाह वहां रहा। वाई अगर आपका क्लियर है तो हाउ यू विल फाइंड द हाउ, ट्रस्ट मी। इफ योर वाई इज क्लियर, यू विल फाइंड योर हाउ। आपको टेक्निक्स पता लग गई कि बॉडी बिल्डिंग कैसे होती है, मसल्स कैसे बिल्ड करते हैं, इस एंगल से डंबल उठाएंगे तो ये वाला मेरा मसल होगा, इस एंगल से उठाऊंगा तो डेल्टॉइड मसल मेरा बनेगा, ये करूंगा तो ये बनेगा। हाउ की नॉलेज हो गई। तो वाई क्लियर नहीं है, जिम जाओगे क्या, एफर्ट लगाओगे क्या। सबको पता है वेट कैसे कम करना है, यस और नो, कोई कोई ये वेदों में ज्ञान थोड़ी छुपा हुआ है, सबको पता है वेट कैसे कम करना है। कर लो ना फिर। क्यों नहीं कर पाते, रीजन स्ट्रांग नहीं होता। तो सबसे पहले आपको व्हाई दिस कोर्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट वी विल डू एंड हाउ टू गो अबाउट इट। क्यों करना है ये सबसे ज्यादा लाइफ में इम्पोर्टेंट है। तो अपने दिल पे हाथ रख के पूछें कि जो आज अगर मैं रिलेशनशिप स्किल्स सीख लेता हूँ तो मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा। और मैं आपको पर्सनली बताता हूँ सबसे बड़ा बेनिफिट मेंटल रिलैक्सेशन, सबसे बड़ा। मतलब टचवुड, क्योंकि हमने स्किल सीखी हुई हैं, आई एम नॉट अ स्पेशल पर्सन, हमने स्किल सीखी हैं और अप्लाई की हैं। मतलब हम तो कई बार मजाक करते हैं अपने friend, हम लोग बिना मरे स्वर्गवासी हैं। टचवुड वी आर एंजॉइंग बेस्ट ऑफ द रिलेशनशिप विद एवरीवन ऑन दिस अर्थ, मेरा एक भी दुश्मन नहीं है, एक भी। हाउ वुड यू लाइक टू से दिस, अगर आप ये स्टेटमेंट बोलने लायक बन जाए, हाउ विल यू फील। हर बंदा आपको प्यार करे और आप हर बंदे को पसंद करो। ऐसी जिंदगी अगर हो जाए तो मजा आएगा नहीं आएगा जिंदगी में, ये जिंदगी जन्नत बन जाएगी नहीं बन जाएगी हमारी, बताइए। अड़ोसी पड़ोसी दोस्त यार, एक्वेंटेंसेस, फल वाला सब्जी वाला फूल वाला, एनीबडी यू मीट एंड दे विल गिव यू द रिस्पेक्ट एंड यू कनेक्ट विद एवरीवन, यू डील विद एवरीवन। वो स्किल सेट सीखनी पड़ेगी आपको। हम इतने सारे, एज अ सीए हमने वैसे 3.5 साल लगाए सीए बनने में, तो क्या उसमें पब्लिक डी नहीं सिखाई गई हमें। नहीं। बैलेंस शीट कैसे बनानी है, इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे भरनी है, ये सिखा दिया वैसे और छोड़ दिया समुद्र में अंदर। अब प्रैक्टिस जब शुरू की तो हम बैलेंस शीट से डील कर रहे हैं या क्लाइंट से डील कर रहे हैं। हर जगह हम लोगों से तो डील कर रहे हैं। आप टीचर हैं, जॉब में हो, तो आप स्कूल में पढ़ाने का काम बाद में कर रहे हो, पहले लोगों से डील करने का काम कर रहे हो, एम राइट दिव्या और नॉट। प्रिंसिपल के साथ तुम्हारी नहीं बन रही भाई साहब, सीनियर और कुलीग टीचर के साथ नहीं बन रही, पढ़ा के दिखा दो स्कूल में, मान जाओ मैं आपको जितनी मर्जी नॉलेज हो आपको। बच्चे अगर टीचर को पसंद नहीं करेंगे तो क्या होगा। आप हैरान होंगे, आज की डेट में कॉर्पोरेट में रिवर्स फीडबैक लिया जाता है। जो लोग जॉब्स के अंदर हैं वो रिलेट करेंगे। एम्प्लॉयज से पूछा जाता है हाउ इज योर बॉस। एम आई राइट दीपिका। कॉर्पोरेट्स के अंदर कल्चर है आज की डेट के अंदर कि आर यू सेटिस्फाइड विद योर जॉब्स, आपके बॉस के बिहेवियर से आप खुश हैं। और मुझे याद आ रहा है एक सीईओ को सक कर दिया था कंपनी से बाहर बिकॉज उसके अगेंस्ट बहुत सारे नेगेटिव फीडबैक आए थे, जस्ट बिकॉज ही वॉज लैकिंग इन पीपल स्किल्स। वो ओवर डोमिनेटिंग था, ओवर डिमांडिंग था, मतलब एग्रेसिव था, बात करने की तमीज नहीं थी इसको। सीईओ था, बताइए भाई, नॉलेज बहुत थी, एक्सपीरियंस बहुत था, लेकिन पीपल स्किल्स अच्छी नहीं थी। एक लाइन लिख लीजिए, 15% contribution in your success in any career is your टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज मतलब आप अगर शेयर मार्केट में डील कर रहे हैं, आप केकरी के बिजनेस में हैं, आप सीए हैं, आप डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, एनी एनी बिजनेस यू डू, 15% कॉन्ट्रीब्यूशन है उस फील्ड में सक्सेस का। 85% इज योर रिलेशनशिप स्किल्स, पीपल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी। एक ही इलाके में वैसे 4 डॉक्टर बैठे हैं, 5 केमिस्ट की शॉप है, एक केमिस्ट की शॉप पे सबसे ज़्यादा रश होगा भाई साहब, आप आजमा के देख लो, एक डॉक्टर के पास रश लगा रहेगा। इक्वल क्वालिफिकेशंस हैं, डिफरेंस कहाँ है, पीपल स्किल्स, रिलेशनशिप स्किल्स। ये अगर आप सीख जाते हैं तो इट विल गिव यू इमेंस बेनिफिट इन योर
एवरी फील्ड यू डू। अब क्या हम सिखाएंगे आपको, थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं। सबसे पहले चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप आंसर दीजिए। चार चार जानवर हम डिस्कस करते हैं। कछुआ, विजुअलाइज करें कछुआ कैसा होता है। खरगोश, खरगोश कैसा होता है विजुअलाइज करें। मधुमक्खी कैसी होती है, और शेर। चार जानवर आपने विजुअलाइज करने हैं, ठीक है। अब कछुए की फितरत क्या है, ढीला ढीला चलता है, खाता है और फिर अंदर घुस जाता है। खरगोश जो है वो भागता रहेगा इधर उधर इधर उधर। अब खरगोश कछुए को बोले कि यार तू मेरी तरह इधर उधर क्यों नहीं भागता, एंजॉय कर लाइफ को, देख भाग, क्या ढीला ढीला सुस्त सुस्त रहता है, चल भाग। वो मोटिवेट कर रहा है उसको। क्या कछुआ उसके साथ में भागेगा? और ज्यादा अगर शेर, कछुआ शेर खरगोश उसको टोका टाकी करेगा, वो वापस अपने पूरे बंदों के बैठ जाएगा। कर ले भाई, तूने जो कह रहा है, ज्यादा टोका टाकी कर रहा है, मैं नहीं सुनता तेरी अब। होगा नहीं होगा ऐसा, है ना। अब उस दूसरी तरफ खरगोश है, वो सारा सामान खाता है, इधर फेंकता उधर फेंकता है। मधुमक्खी कहते हैं तू कैसे करता है यार, हमें देख कितना अच्छा, हम घोंसला बनाते हैं, उसमें शहद इकट्ठा करते हैं। पता है शहद कैसे इकट्ठा करते हैं? फूल के ऊपर जो उसकी तनी होती है, उसके ऊपर उसके अंदर से मैं शहद निकालती हूँ। इतना प्रिसाइज काम मैं करती हूँ। तो ये किया अगर, क्या गंदगी मचाता रहता है, घर को साफ सुथरा रखा कर। क्या खरगोश कर पाएगा? नहीं कर पाता। अब शेर जो है वो कहता है जी मैं शेर लीडर हूं, मैं, मेरे देखो जंगल का राज कैसे करते हैं, घर को कैसे लीड करते हैं, जानवरों को कैसे लीड करते हैं। इसको तुम क्यों अपने आप को नहीं संभाल पा रहा, तो अपने आप को संभालना सीख, लोगों को संभालना सीख, ये कर वो कर। सिमिलरली इस तरीके की अलग अलग पर्सनैलिटी ट्रेट इंसान की भी होती हैं। मोस्ट ऑफ यू नो, ऊपर ऊपर की इंफॉर्मेशन है, लेकिन इन डेप्थ हम आपको सिखाएंगे कि एक एक पर्सनैलिटी ट्रेट के क्या प्लस पॉइंट है और क्या माइनस पॉइंट है। यस, आपको पता लग गया है कि आप खरगोश की तरह हो इसलिए आप ऐसे हो, लेकिन आपके माइनस पॉइंट क्या है? जब तक आप उन माइनस पॉइंट पे काम नहीं करोगे, आप अडेप्टेबल नहीं होगे, आप लोगों के साथ कंफर्टेबल डील नहीं कर पाओगे, लोग आपके साथ कंफर्टेबली डील नहीं कर पाएंगे। तो हम अपनी स्ट्रेंथ को तो मानते हैं, लेकिन अपनी अगर वीकनेसेस को भी कवर कर लें, क्या लगता है हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है नहीं होती? यस और नो? तो वो चीज़ आपको यहाँ सीखने का मौका मिलेगा। इसका एडवांटेज क्या होता है? आप जब खुद को पहचान जाएंगे तो 2 मिनट के अंदर अंदर, मैं चैलेंज करता हूँ इस कोर्स के बाद, आप सामने वाले को 2 मिनट, दूर से बंदा चल के आ रहा, आप उसको 2 मिनट में जज कर लोगे कि यार इस बंदे की ये पर्सनल ट्रेट है और इस बंदे के साथ मुझे ऐसे डील करना चाहिए। हाउ विल यू फील अगर ऐसे आपके अंदर स्किल सेट आ जाएं? तो क्या आपका उस पर्सन से डील करना बेटर होगा या नहीं होगा? गिव मी थम्स अप, यस और नो। एग्जाम्पल, आप गोवा गए और गोवा में आपने, बड़ा अच्छा माहौल है और वहाँ के कपड़े अलग होते हैं ना, छोटे से छोटा कपड़ा पहन के बंदा जाता है वहां पे। अब वही कपड़े पहन के आप पेरिस चले जाएं नवंबर दिसंबर, जहाँ पीक भी ठंड होती है, तो वहां जाके क्या आप अडेप्ट कर पाओगे? चलेगा क्या? तो अगर आप पेरिस जाने से पहले आपको उसके माहौल, उसके एनवायरनमेंट की, क्लाइमेट की नॉलेज नहीं है, तो क्या आप वहां जाके एडजस्ट कर पाओगे? तो जब जगह की नॉलेज होनी जरूरी है, तो पर्सन से जिससे मुझे डील करना है उसकी नॉलेज अगर है, तो क्या आप इजीली अडेप्ट हो पाओगे नहीं हो पाओगे? वो नॉलेज हम आपको यहाँ पे देते हैं। हर इंसान की अपनी अपनी एक लव लैंग्वेज होती है, पता है। हर कंट्री की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। इवन इन कंट्री के अंदर अलग अलग, प्रदेश के अंदर अलग अलग लैंग्वेज है। अब आप अगर चाइना जाके आपको जॉब मिली है जिसमें आपको सैलरी से 10 गुना ज़्यादा सैलरी पैकेज मिल रहा है, जहाँ तो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। चलो चाइना नहीं, जापान समझ लो, चाइना अगर आपको नहीं ठीक लग रहा, जापान आप चले जाएं। अब वहाँ पे आपको अगर रहना है और आपको जापानीज नहीं आती, क्या आप वहाँ पे लोगों से रिलेट कर पाओगे? यस और नो? तो क्या वहाँ की नॉलेज सीखना, लैंग्वेज सीखना जरूरी है या नहीं है? यहाँ पे हम घर शिफ्ट कर देते हैं, लड़कियां नए घरों में आ जाती हैं, लड़के के लिए भी ससुराल दूसरा है, उनके लोगों की रिलेशनशिप। क्या हमें लोगों की लव लैंग्वेज की नॉलेज है? अगर हम उनकी लैंग्वेज में बात करें तो क्या वो हमसे रिलेट करेंगे नहीं करेंगे? मैं अपनी लैंग्वेज बोलता जाऊं जी मुझे ये चाहिए, उसको समझ तो हम रिलेशनशिप से सबसे पहला जो वर्ड होता है रिलेट। अगर रिलेटेबिलिटी नहीं है तो रिलेशनशिप नहीं है। आई एम मेकिंग सेंस और नॉट? तो यू विल लर्न हाउ टू रिलेट विद पीपल। जो एग्जाम्पल मैं बता रहा था आपको, दैट वाज वेरी लॉन्ग ईयर्स बैक, एग्जाम्पल आया था कि माँ बाप
बेटी का तलाक का आ रहा है, जबकि हस्बैंड वाइफ बिल्कुल सही हैं सास की वजह से। हमने उनको स्किल सिखाई कि उनको बताया कि उसकी सास की लैंग्वेज ये है, आप उससे इस लैंग्वेज में बात करो, और देखो रिलेशनशिप कैसे होंगे भाई। और ये हालत थी कि कुछ टाइम बाद वो बहू सास की सबसे चहेती बहू बन गई थी। सेम से एग्जाम्पल, फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा होता है। लोग सोचते हैं मेरे साथ एक बार ही मेरी नहीं बन रही तो बनेगी नहीं, अरे नहीं बनेगी, आपको स्किल सेट चेंज करनी पड़ेगी। गलती हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले को चेंज करो, सुनील जी ये गलती कर रहा है, इसको समझाओ ये, अरे भाई तुम कह रहे हो ये ना, वही बात होगी, बैट्समैन कह रहा है जी इसको बोलो ये बॉल ऐसे ना फेंके, ऐसे फेंकता है मैं आउट हो जाता हूँ। इसको समझाओ कि ये ना थोड़ा सा ऐसे बॉल मारे, थोड़ी स्लो फेंका करे, बार बार इतनी तेज बॉल क्यों फेंकता है। क्या ये कर सकते हैं आप? क्या हम ये गलती नहीं कर रहे संसार लाइफ में? हम दूसरे को कह रहे हैं तू ऐसे मत बोला कर, तू ये मत किया कर, तू ये करता मुझे इरिटेशन होती, तू ये करता मुझे गुस्सा आता है, तेरे ये कहने से मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम ऐसे बात मत किया करो यार। अरे भाई खुद की स्किल सेट इंप्रूव करो ना, जो जैसे मर्जी बात करे। मेरे यूट्यूब पे वीडियो है 3 तरह के दिल, कैसा दिल होना चाहिए? चक्कू तो चलेंगे, लोग चक्कू चलाना नहीं छोड़ेंगे। आपका दिल अगर लकड़ी का है तो फिर तो लकीरें पड़ेंगी पड़ेंगी यार। अपना दिल पानी का बनाओ ना यार। दुनिया जो मर्जी करे, आपकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। मेरी पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या है, मोस्ट ऑफ यू नो, टाइप इट इन द चैट बॉक्स। मेरी आज्ञा के बिना मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। इतनी स्किल्स, इतना अपने आप को रिफाइन कर लिया हमने कि हमारे सेहत पे जो मर्जी तुम बोल दो मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक लाइन लिखवाता हूँ, बहुत अच्छी लिखिए। द मेच्योरिटी ऑफ द पर्सन, द मेच्योरिटी ऑफ द पर्सन इज जज्ड बाय हाउ मच ह्यूमिलेशन ही और शी कैन फेस। यहाँ जरा सा किसी को बोल दे तो भैंसो तलवारें निकल आती हैं सड़कों पे, तूने बात कैसे कर ली ऐसे भाई? तो आपकी मेच्योरिटी क्या है कि आपको कुछ भी क्या, आपकी सेहत का फर्क नहीं। आपके फिल्टर्स हम सिखाएंगे, इतने स्ट्रॉन्ग फिल्टर आपके हो जाएंगे लाइफ में कि कोई कुछ भी कहे, आप इतने एक्सपर्ट हो, जैसी मर्जी बॉल आए आप चौके छक्के मारने में एक्सपर्ट हो जाओगे। और क्या सीखेंगे आप? रूट्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स। कई बार ये इंसान क्यों बिहेव कर रहा है, जो फ्रूट्स निकल रहे हैं उसका रीजन रूट से कनेक्टेड होता है। तो आपके रिलेशनशिप के रूट्स क्या हैं वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे आपको। कि एक बार रूट्स पे काम हो गया तो आपको रिलेशनशिप में जो फ्रूट्स हैं वो बहुत अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं कवर करूंगा इसके अंदर, डिफरेंस बिटवीन मेन वर्सेस वुमेन। अब मेन और वुमेन में डिफरेंस सिर्फ फिजिकल का नहीं है, मेंटल का है, इमोशनल का है, इवन अंदर जो हॉर्मोन्स बनते हैं उसके कारण उनके बिहेवियर्स के अंदर चेंजेस आते हैं। वो साइंटिफिक नॉलेज हम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप जब वो सामने वाला फीमेल या मेल आपके साथ ऐसे बिहेव कर रहा है तो आपको पता हो ये क्यों बिहेव कर रहा है यार। जैसे आप सबने सुना होगा, अगर एक फीमेल के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल कम होगा तो उसको गुस्सा ज्यादा आएगा। एनी लेडी कैन रिलेट विद मी? इट्स अ कोरिलेशन है डायरेक्ट। अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है तो आपको इरिटेशन रहेगी, आपको गुस्सा ज्यादा आएगा। अब और कोई लेडी बार बार गुस्सा करे और पति का तू गुस्सा बड़ा करती है यार, वो चक्कर में उसको डिवोर्स दे दे तो, अरे भाई हीमोग्लोबिन कम है, आयरन सप्लीमेंट खिलाओ ठीक हो जाएगा, भाग तू झगड़ा दे रहा है। ऐसे चुटकुला सुनाऊंगा, एक छोटा सा आपको, बड़ा अच्छा। व्हाट्सएप पे चुटकुले आते रहते हैं ना। एक, तीन दोस्त एक्सरसाइज कर रहे हैं और दूसरा कह रहा है और भाई क्या हाल है, भी भाभी ठीक है, कहते हैं मैंने तलाक दे दिया उसको यार। तलाक दे दिया भाई, क्यों इतना प्यार करती थी तुझे वो? कहता नहीं यार मेरे पे ना टोना टाटा कर रही थी वो। कहते टोना करती? कहते हाँ रोज चाय में मुझे ताबीज डाल के पिलाती थी। कहता अच्छा, फिर तो बहुत बड़ी है यार, तुझे तलाक दे दिया। कहता उसको मुझे लग रहा कहीं और सेटिंग थी और वो मुझे ना पागल करके मारना चाहती थी, रोज ताबीज डाल देती थी चाय के अंदर मेरे। तो कहता तू किसी टोने टटके वाले को जानता है, मैं चेक करवाऊंगा उसे ताबीज में क्या है। कहता हाँ मैं जानता हूँ, तू दिखा ताबीज कैसा है। वो जेब में हाथ डालता, टी बैग निकाल देता है। अब देखिए उसको नॉलेज नहीं है टी बैग की, तो वो क्या सोच रहा है, और टी बैग की। तो ऐसे तलाक ले लिया अपनी बीवी से उसने। ये गलती होती है हमारे पास नॉलेज होने की वजह से।
तो कई बार नहीं, हर बार मेरा ओपन चैलेंज है। मैं 20 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, 20 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। मैं गारंटी देता हूँ आपको, आप मेरे पास कोई डिवोर्स का केस ले आओ, प्रोवाइडेड वो उसके रेजोल्यूशन के लिए तैयार हो, सीखने के लिए सीखना तो पड़ेगा। अब मैं बॉडी बिल्डर हूँ, आप बॉडी बनाना नहीं चाहते, मैं आपकी बॉडी बना सकता हूँ क्या? मेरा ओपन चैलेंज है, आप कोई भी रिलेशनशिप इशू ले आओ हमारे सामने, रादर आप ये कोर्स करने के बाद आप एक्सपर्ट बन जाओगे भाई साहब। पूरी नॉलेज मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा, जो 20 साल से मैंने अपनी नॉलेज, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स और सेमिनार्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सीखी है। यू विल बिकम अ रिलेशनशिप कोच आफ्टर अटेंडिंग दिस कोर्स। हाउ विल यू फील? कितने लोगों की लाइफ में आप खुशियां ऐड कर सकते हो, कैन यू इमेजिन? आज जिन जिन लोगों को मैंने हेल्प, कितने डिवोर्सेस रोके हैं मैंने भाई साहब, कितने। और आज वो दिल से प्यार करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं हमें। मतलब दे गिव रिस्पेक्ट फ्रॉम द कोर ऑफ देयर हार्ट। व्हाई नॉट दे विल गिव यार, यू हैव सेव्ड देयर लाइफ। मतलब एक केस तो ऐसा था जब बेबी था, उनका बच्चा था 5-6 साल का, और उसके बाद वो डिवोर्स ले रहे हैं भाई साहब, बताइए। मतलब कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं, बच्चे बड़े होने के बाद पता लगा जी हस्बैंड का कहीं और चक्कर चल रहा है। वो भी ठीक हो सकता है, हर चीज ठीक हो सकती है। गारंटी है इस बात की। चलो मैं गारंटी कहता हूँ, 100% नहीं, 98% भी अगर हो सकते हैं तो ट्राई करना वर्थ है या नहीं है, टेल मी। क्योंकि अगर आपने, बिकॉज मेरे पास तो कई केसेस आते हैं, वो कहते हैं जी डिवोर्स ले लें, सेपरेट हो जाए। मैंने कहा ये तो बहुत आसान काम है यार, इतना इजी रास्ता क्यों ढूंढ रहे हो तुम? नो कहना सबसे आसान है, यस और नो। नो, आई डोंट वांट टू लिव विद, खत्म कहानी, कट्टी हो गई जी, खत्म। तोड़ दिया। तोड़ना बहुत आसान है, बनाने में एफर्ट लगता है रिलेशनशिप्स को। और आपको मैं एक बहुत अच्छी चीज सिखाऊंगा, डिफरेंस बिटवीन फॉलिंग इन लव एंड ट्रू लव। ये दो अलग अलग फेजेस होते हैं। वी फॉल इन लव व्हेन वी आर यंग, और जब हमारी शादी नहीं होती। शादी से पहले तक ये फॉल इन लव चलता है, शादी के बाद ट्रू लव स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आपको डिफरेंस मालूम नहीं है, तो आप शादी के बाद ही फॉल इन लव वाली ही फीलिंग के साथ जियोगे, तो आपको दिक्कत आएगी। जैसे छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। कितने लोगों ने नई जॉब स्टार्ट की, तो आपको 2-3 महीने इंडक्शन पीरियड होता है ना? अब इंडक्शन पीरियड में आपको काम का प्रेशर ज्यादा होता है, कम होता है? कम होता है। अब आप सोचो यार, ऐसी ही नौकरी सारी जिंदगी मेरी चलेगी तो क्या चलेगा क्या? तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि फॉलिंग इन लव इज इंडक्शन पीरियड, हैप्पी हैप्पी गुड रिलैक्सिंग। रियल प्रेशर आफ्टर मैरिज आएगा, व्हेन यू आर इन ट्रू लव। वो शादी के बाद जो ट्रू लव स्टार्ट होता है, वो जॉब की तरह डिमांडिंग होता है, एकोमोडेटिंग होता है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है बहुत सारी चीज़ों की। बट अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप नहीं कर पाते। तो मेरा जो एम है इस कोर्स को लॉन्च करने का, कि आई वांट टू डेवलप रिलेशनशिप कोचेज आल्सो, सो दैट वी कैन स्प्रेड सो मच हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। 5 लाख लोगों का गोल लिया हुआ मैंने, कि लोगों की लाइफ में खुशियां ऐड करनी है। और रिलेशनशिप एक ऐसा इशू है जिसके कारण ही सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है। चलिए और क्या सीखने को मिलेगा आपको, देखते हैं। कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट। हाउ विल यू फील कि कंफ्लिक्ट हो ही ना, उसको मतलब आने से पहले ही रोक दें, और भगवान ना करे हो जाए, जो कि होगा। वी आर ह्यूमन बीइंग्स। तो उसको रिजॉल्व कितनी फास्ट आप कर सकते हो, उसमें आपको एक्सपर्ट बनाया जाए। बहुत सारे ऐसी और स्किल्स हम सिखाएंगे, और एक स्पेशल सेशन जो मेरी वाइफ ने इंसिस्ट किया मुझे इस प्रोग्राम के साथ मिक्स करने का, दैट इज स्किल्स ऑफ डीलिंग विद पीपल। हम जब कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग करते हैं तो वी चार्ज सेपरेट फॉर दिस। और रिलेशनशिप के अलग, दो अलग अलग सेमिनार होते हैं हमारे। बट माई वाइफ टोल्ड मी नहीं, इट इज़ पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स मैटर, तो आप इसी के अंदर 2 in 1 करके चलाओ इसको। तो आपको एक प्रोग्राम के कॉस्ट पे दोनों प्रोग्राम मिलने वाले हैं। ठीक है? अब कई लोग कहेंगे जी बताओ, जाना कितने, कॉस्ट क्या है हमारी, है ना, क्या चार्ज लोगे सुखीजा जी, बताओ तो सही। वो सुना ना, वो बंदा स्टेज पे बोल रहा होता है, द जर्नी ऑफ द 1,000 माइल स्टार्ट विद सिंगल स्टेप, सुना आपने? द जर्नी ऑफ द 1,000 माइल स्टार्ट विद सिंगल स्टेप। पंजाबी सामने बैठा होता है, बता दसो से जाना किथे, पहला स्टेप तो जाना कहाँ, ये तो बता दो मुझे। एक छोटी सी स्किल बताता हूँ मैं आपको, लिखिए आप। टिप देता हूँ छोटी सी मैं आपको। आप कहीं भी जाते हो ना,
किसी भी पर्सन से मिलते हो, कोई काम कराना हो, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ भाई साहब कि आप उस बंदे से जो काम वो किसी का भी नहीं करेगा आपको करके दे देगा। हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू लर्न दैट स्किल? एक स्किल लिखो आप, चीज ओब्लिक मनी, ये दो वर्ड लिख लीजिए। जब भी आप किसी से मिलो, बिफोर सेइंग एनीथिंग, सबसे पहले आपने क्या करना है, उस बंदे ने जैसे आपकी आंखों से आंखें मिली, क्या करना है करके दिखाओ मुझे। दांत देना चाहिए, या तो आप बोलो चीज, मन में बोलना है, ऊपर नहीं बोलना। या बोल दो मनी, बस। और ऐसे करने के बाद हल्का सा गर्दन झुकाइए बस आप, हल्की सी। अब आप देखो वैसा मैजिक क्या होता है। इसको हुक बोलते हैं, हुक। आप किसी भी पर्सन में, मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ, चलो बड़े सारे एग्जांपल्स हैं। लॉन्ग टाइम बैक जब ये इंटरनेट वगैरह नहीं आया था, तो टिकट्स बुक करानी होती थी ट्रेन की, तो हम स्टेशन पे जाकर कराते थे। एनी पर्सन फ्रॉम दैट ओल्ड एज, जब लाइन में लग के पर्ची भर के टिकटें करानी पड़ती थी हमें, है ना। तो मुझे बताया 20 साल हो चुके हैं मुझे इस फील्ड के अंदर, तो मैं तो प्रैक्टिकली इसको एक्सपीरियंस करता रहता हूँ। हम टिकट कराने गए और वहाँ पे वो कहते थे टिकट्स नहीं हैं। अब बताइए, रेलवे स्टेशन पे जो बंदा बैठा है वो कह रहा है जी टिकट्स फुल हो गई हैं। अब मुझे जाना जरूरी था, बॉम्बे जाना था मुझे। मैं गया अपना, बाय से मेरे से पहले वाला जो बंदा था वही था, और मैं गया। मैंने कहा सर बहुत जरूरी जाना है, एक टिकट कहीं से दे दीजिए प्लीज। और उसकी आंखों में देखते रहो बस, स्माइलिंग फेस के साथ उसकी आंखों से आंखें नहीं हटानी है आपने, ये शर्त है। देखते रहो उसकी तरफ, और बिल्कुल बोलना मत ज्यादा। सिर्फ एक शब्द जो आपको चाहिए वो बोल दो, और उसके चुप हो जाओ बस, ये तीसरी शर्त है। चुप हो जाओ, ज्यादा बोलोगे तो काम खराब हो जाएगा आपका। अब देखो आपका हुक कैसे काम करता है। जैसे मछली को अगर पकड़ना हो आपने, तो आप हुक डाल के छोड़ देते हो ना, शांत हो जाता है ना, हिलाते रहोगे तो क्या होगा, मछली आएगी कभी क्या? तो वैसे ही आपने शांत रहना है, आपने चुप हो जाना है। अब देखो वो कैसे आपके हुक में आ जाएगा। कहता है अच्छा ठीक है, आप 10 मिनट रुको, मैं आपको बताता हूँ। काउंटर बंद किया, पीछे से बुलाया उसने मुझे, एक टिकट इशू कर दिया भाई साहब। ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको। अभी रिसेंटली कविता के आधार में हमने मोबाइल नंबर चेंज करवाना था, तो हमने ढूंढा कहाँ हमारे नियरेस्ट आधार सेंटर है। तो आजकल पोस्ट ऑफिस के अंदर भी कुछ सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिस में ये सिस्टम शुरू कर दिया इन्होंने आधार में चेंजेस के लिए। तो हमारे पास में जो स्टेशन पोस्ट ऑफिस था, हम वहाँ गए, तो हमें पता नहीं था टाइमिंग भी होंगे इसके। हम पहुँचे आराम 3 साढ़े 3 बजे, उनका लंच के बाद जाएंगे आराम से। और जैसे ही पहुंचे, हमारे सामने बंदा खड़ा था एक, और उसने भी आधार में चेंजेस करता सब लिखा हुआ है, देखिए सुबह 11 से 1 आप इस समय आ रहे हो, इसका टाइम है, हमें और काम भी करने होते हैं। और उसने उसको हड़का दिया। कविता कहती है तो टाइम चले, मैं तो रुक, अपनी स्किल्स तो लगाने दे पहले, हुक तो डालने दे। नहीं फंसेगी मछली तो बाद में देखेंगे, पहले देखिए अपनी तरफ से तो कोशिश करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? मैं चुपचाप बैठा रहा, और जैसे उसकी आंखें मेरे से मिली, मैंने बोल दिया जी। बोला कुछ नहीं, मैं खड़ा रहा इसके। हाँ जी सर क्या चाहिए आपको? मैंने कहा यार एक्चुअली वाइफ का ना वो मोबाइल नंबर चेंज करवाना था, तो आधार में। कहते सर टाइमिंग तो 11 से 1 है। मैंने कहा सॉरी सर हमें पता नहीं था। एंड ही वाज ऑफ माई सन्स एज, ठीक है, सफ़ेद बाल है मेरे। और मैं उसको क्या बोलूँ, सर सॉरी सर पता नहीं था, नहीं तो हम पहले आ जाते। और चुप हो गया मैं, बस कुछ नहीं बोला। वो बैठा अपना काम कर रहा है, मैं चुप बैठा हूँ वहां पे, कुछ नहीं बोलना है, ये शर्त है, बड़ा मुश्किल होता है कंट्रोल करना अपने ऊपर। आप चुपचाप बैठे रहो। जैसे ही वो बंदा निकल गया ना, कहता है अच्छा बताओ क्या ये फॉर्म भर दो, या 10 मिनट में नंबर चेंज करा के रोके, भाई साहब बाहर आ गया। तो मैसेज में क्या दे रहा हूँ, इफ यू नो द स्किल्स यू कैन डील विद एनी वन एनी। करके देखना, मुझे फीडबैक देना। क्या क्या मिलेगा लिख लीजिए। आपको कहते हैं ना बेनिफिट्स ऑफ डूइंग एनीथिंग, जब तक बेनिफिट्स ना पता हो, सबसे पहले यू विल गेट मोर रिस्पेक्ट एंड लव। एक लाइन और लिख लीजिए, मेल वांट्स रिस्पेक्ट एंड अ फीमेल वांट्स लव।
अगर आप फीमेल हैं, आप अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, बेटों को रिस्पेक्ट देना शुरू करो, आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे इंप्रूव हो जाएंगे। और अगर आप मेल हैं, तो अपनी बेटी को, अपनी स्पाउस को, एनी फीमेल, उनको लव दो, प्यार दो। राइट। नेक्स्ट बेनिफिट क्या मिलेगा? इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग, सपोर्ट, ट्रस्ट एंड अफेक्शन। आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी लोगों के साथ, वो आपको समझेंगे, आप उनको समझोगे। आपको सपोर्ट मिलेगा, जो आपको समझेगा वही आपको सपोर्ट दे पाएगा ना। एक दूसरे में ट्रस्ट आपका बढ़ेगा, और उसकी वजह से अफेक्शन बहुत अच्छा बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, यू विल बिकम एन एक्सपर्ट इन रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स। आप कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन में एक्सपर्ट बन जाओगे। यू विल बी एबल टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स इन कपल ऑफ मिनट्स। अपने तो सुलझा ही लोगे, मतलब जो लड़ाइयाँ आपकी दो दो दिन तक नहीं लड़ती। है कोई बंदा जो हस्बैंड वाइफ दो दो दिन तक बात नहीं करते, एक दूसरे से लड़ जाते थे, तो अब 2 मिनट के अंदर आप रिजॉल्व कर लोगे वो कन्फ्लिक्ट जो होगा। आप यू विल बिकम एन एक्सपर्ट इन अंडरस्टैंडिंग पीपल्स पर्सनैलिटी, जैसे मैंने बताया, इन 2 मिनट्स बंदे होगा ना शीशे में उतार देना, वैसे एक्सपर्ट हो जाओगे आप। यू विल मेक मोर फ्रेंड्स। मतलब मैं, मतलब अपनी तारीफ नहीं करता, विद इन सेकेंड्स फ्रेंड बनाते हैं, विद इन सेकेंड्स। मतलब बंदा मिला और हुक हुआ वो बंदा, दोस्ती हो गई, नंबर एक्सचेंज, एंड दे स्टार्ट लाइकिंग अस, वी स्टार्ट लविंग देम। नेक्स्ट बेनिफिट क्या होगा? जब ये सब चीज़ें होंगी, यू विल एंजॉय बेटर हेल्थ, कैरियर एंड मनी। तीनों एरियाज में आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी सिर्फ रिलेशनशिप पे काम करके। एंड लास्ट बट द लीस्ट, यू विल एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। आई रिपीट, एवरी मोमेंट, नॉट एवरी डे, विद मोर जॉय एंड हैप्पीनेस। आपकी लाइफ में खुशियां अगर भरी हो, देखिए व्हाट इज अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ, आपको मालूम है? अल्टीमेट पर्पस क्या है लाइफ का? एंजॉय लाइफ विद मोर जॉय एंड हैप्पीनेस। इसीलिए तुम पैदा हुए हैं। आप गाड़ी क्यों खरीदते हो? टेल मी, गाड़ी क्यों खरीदते हो आप? खुशियों के लिए लेते हो ना, कि यार जब बैठते हैं फैमिली को खुशी मिलती है, उसके अंदर बीवी बच्चों को खुशी मिलती है, इसीलिए तो खरीदते हैं गाड़ी हम। नया घर आप कह रहे हो, जो अपने घर लेना है, बड़ा घर लेना है, क्यों लेना है? नया घर क्यों लेना है आपने? खुशियों के लिए। एक कंफर्ट मिलता है उससे। यस और नो? आप हेल्दी रिलेशनशिप क्यों मैनेज करना चाहते हो? खुश रहने के लिए। खुश होंगे तो लाइफ में एंजॉयमेंट है। हम हर चीज़ खुशी के लिए करते हैं, हर चीज़। पैसे से भी खुशी मिलती है। पैसे से जो आप घूमने जा रहे हो, जो चीज़ें ले रहे हो, उससे खुशी मिलती है। आप संजय अपनी बीवी बच्चों को घुमाने ले जाते हो बाहर, खुशी मिलती है नहीं मिलती? अच्छे 5 स्टार होटल में ठहराओ बच्चों को, खुशी मिलती है नहीं मिलती? उनकी पसंद का खिलौना लेके दो, खुशी मिलती है नहीं मिलती? तो इन चीज़ों से आपको कुछ नहीं हो रहा है, उससे मिलने वाली खुशी जो मिल रही है, वो इंपॉर्टेंट होती है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? राइट। लाइव सेशन होगा जूम के ऊपर। और जो सबसे बेस्ट पार्ट इस प्रोग्राम में मैं ऐड कर रहा हूँ, बड़ा इसमें कंtemplation चल रहा था कि इसको लिमिटेड पीरियड एक्सेस रखें, लाइफ टाइम रखें, देन वी डिसाइडेड नो, इट्स अ लाइफ टाइम चैलेंज। आज एक रिलेशनशिप निकला, वहाँ आपने एक्सपर्ट हो गए, तो दूसरे रिलेशनशिप में भी तो दिक्कत आ सकती है। तो इसमें आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगी। You join our community once, lifetime you will be invited to attend all live sessions। सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग्स आपको हमारी वेबसाइट पे और हमारी मोबाइल ऐप पे 24/7 लाइफ टाइम एक्सेस के साथ मिलेंगी। जिंदगी भर आपको कोई रिलेशनशिप चैलेंज, जैसे हमारे और प्रोग्राम चल रहे हैं, FLDRP, इट्स अ टाइम रिलेटेड प्रोग्राम। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स, जब तक आप उस प्रोग्राम के पार्ट हैं तब तक आप उसमें से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर आप लाइफ टाइम हमारे साथ एसोसिएटेड रहेंगे। Monday you will join us face to face। if you are unable to join due to some contingency, आप उसकी रिकॉर्डिंग सुन के सेशन को अटेंड कर सकते हैं। डू यू थिंक दैट विल बी अ गुड आइडिया? लाइफ टाइम के लिए आपके पास एक कम्युनिटी आ गई जहाँ पे अपने रिलेशनशिप इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। और बहुत जल्दी हम अपनी एक कम्युनिटी बनाएंगे जहाँ पे हम एक दूसरे से सीखेंगे। आपका कोई रिलेशनशिप चैलेंज है, आप उसके अंदर डालें,
तो आप, बिकॉज आप में से कितने लोग रिलेशनशिप एक्सपर्ट बनना चाहेंगे, शो में विद रेज ऑफ हैंड्स? हाउ विल यू बिकम एन एक्सपर्ट? बाय डूइंग इट। आप जब करोगे तभी तो एक्सपर्ट बनोगे। तो हम आपको एक प्लेटफॉर्म देंगे जहाँ आप एक दूसरे की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो। मैं देखूंगा बैठ के कि बच्चे कैसे हैंडल कर रहे हैं, जहाँ होगा मैं इंटरफेयर कर दूंगा बीच में आपके, कि ये नहीं, इसको ऐसे हैंडल करना है। तो यू विल लर्न बाय डूइंग इट प्रैक्टिकली ऑल्सो। डू यू थिंक दैट विल बी गुड आइडिया? पर अगर कोई बहुत ही पर्सनल इशू है जो आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, पब्लिक में नहीं डिस्कस कर, तो उसके लिए आप वीआईपी पर्सनल काउंसलिंग अपनी बुक कर सकते हैं। अब लेकिन अगर इस प्रोग्राम का पार्ट होने के बाद अगर आप वीआईपी काउंसलिंग लेंगे, तो जो डिस्कशन कई बार 7-7 घंटे में रिजॉल्व नहीं होता, वो आपका 2 घंटे 1 घंटे में हो जाएगा। क्यों? वो चुटकुला वाला याद आ गया आपको? चुटकुला सुना है ट्रेन वाला आपने मेरे मुझे कई बार? वो दो दो ट्रेन में चल रहे थे, और बहुत साल पहले, जब इंटरनेट वगैरह नहीं होते थे, तो बोर हो रहे थे, तो अचानक एक नंबर बोलता है नंबर 13, वो हंस पड़ते हैं। तो दूसरा कहता है नंबर 26, वो हंस पड़ते हैं। अब पड़ोसी पड़ोसी जो बैठे होते हैं वो कहते हैं यार तुम अकेले नंबर बोल के हंस रहे हो, कर क्या रहे हो, हमें तो बताओ, हम भी हंसें कुछ। कहते हैं कुछ नहीं जी, हम तो दोनों रूममेट्स हैं, तो हमारे पास शाम को टाइम होता है, तो हमने क्या किया, एक चुटकुलों की किताब खरीदी हुई है। तो अब उस किताब को पढ़ पढ़ के हम हंसते हैं, और इतनी बार हम पढ़ चुके हैं कि हमें नंबर से चुटकुला याद हो गया। अब हमें चुटकुला बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, हम नंबर बोलते हैं और हम हंस पड़ते हैं। तो वैसे एक्सपर्ट आपको बना दूंगा मैं, कि आप जब मेरे साथ रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए पर्सनल वीआईपी सेशन बुक करोगे, तो मैं आपको रेफरेंस दूंगा कि देखो यहाँ पर आपको ये वाली स्किल यूज करनी है। आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा आप समझ में आया। तो डू यू थिंक दैट विल बिकम मोर इजी फॉर यू टू डिस्कस योर पर्सनल इश्यूज ऑल्सो? इट विल बी फास्ट रिजॉल्विंग इश्यूज। क्योंकि फाउंडेशन अगर नहीं है, तो आप कैसे उसको, मैं एक एक टॉपिक को जो एक 1.5-1.5 घंटा समझाऊंगा, वो आपको 2 मिनट में कैसे जस्टिफाई कर सकता हूँ? हमें मेकिंग सेंस है ना? तो मेरा सजेशन रहता है कि आप पूरा कोर्स अटेंड करो, और उसके बाद में आप अपना फास्ट रिजॉल्विंग, वेरी राइट। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो आज की डेट के अंदर है, इस कोर्स का बेनिफिट जो है हर पर्सन के लिए है। क्योंकि हर जगह हमें रिलेशनशिप है। आप अगर बिजनेस भी कर रहे हैं, आपको लग रहा है मेरे हस्बैंड वाइफ में तो कोई दिक्कत है नहीं, मुझे क्या जरूरत है, अरे नहीं सर। ये स्किल्स अगर आप सीख लेंगे, तो आप जो बिजनेस कर रहे हो वो भी तो लोगों से ही डील कर रहे हो। मुझे ध्यान है, जब मैंने स्किल सीखी, प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ मैं अपने क्लाइंट में, मेरे सीए की प्रैक्टिस में, कोका कोला के रिटायर्ड सीनियर प्रोफेशनल थे, हमारे नेबर थे, तो वो मेरे से इनकम टैक्स रिटर्न भरवाते थे, 4-5 साल से रिटर्न भरवा रहे थे। तो मैं जब सीख रहा था लॉन्ग ईयर्स बैक, तो साथ साथ प्रैक्टिस, देखो टाइम थोड़ा सा लगता है थ्योरेटिकल सीखने में और प्रैक्टिकल करने में, टाइम लगता है। डू यू एग्री विद मी और नॉट? ये नहीं कि थ्योरेटिकल सीख के आप एक्सपर्ट हो जाओगे। तो मैंने उसको क्या किया, अप्लाई करना शुरू किया, नॉलेज ले लेके। और 4-5 साल बाद वो क्लाइंट मुझे कहते हैं सुनील, वो दिवाली पे आए, फर्स्ट टाइम मेरे लिए घड़ी लेकर आए गिफ्ट में, फर्स्ट टाइम आफ्टर 5 इयर्स। तो कहते हैं सुनील यू आर बिकमिंग, यू हैव चेंज्ड, ये वर्ड थे, सुनील यू हैव चेंज्ड। मैंने कहा सर चेंज फॉर बेटर और वर्स? कहते हैं नो नो, यू आर बिकमिंग मच बेटर, आप बहुत अच्छे होते जा रहे हो। अब उनको समझ नहीं आ रहा था मैं अच्छा क्यों हो रहा हूँ। मैं क्या लगा रहा था, मैं हुक लगा रहा था, जो सीख रहा था वो अप्लाई कर रहा था। अब उनको क्या मालूम कि मेरे अंदर ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, क्यों उनको मैं अच्छा लगने लग गया हूँ, बिकॉज आई इम्प्रूव माई स्किल सेट। माइंड सेट तो मेरा शुरू से अच्छा था। अभी कल ही किसी से बात हो रही थी कि आज मुझे 32-33 साल हो गए प्रैक्टिस में, हमने 1 रुपया भी 2 नंबर का नहीं कमाया, ना कमाना है जिंदगी में। जो कमाना है ऑनेस्टी के साथ मल्टीपल लीगल सोर्सेज ऑफ इनकम से कमाना है। लेकिन माइंड सेट तो बहुत अच्छा है, स्किल सेट नहीं है, तो क्या आएगा पैसा? नहीं आएगा। तो माइंड सेट के साथ साथ स्किल सेट अगर हो जाती है मेरी, तो मेरे प्रोफेशन में हेल्प करती है। और वो पर्सन जो अगर मेरे से खुश है, सर्विस इंडस्ट्री में आप जानते हैं, एक सेटिस्फाइड क्लाइंट 10 क्लाइंट को भेजता है आपके पास। उनके थ्रू मुझे क्लाइंट्स मिलने शुरू हो गए फिर। तो मेरा काम बढ़ा नहीं बढ़ा? तो इज इट वर्थ लर्निंग दीज स्किल्स फॉर इम्प्रूविंग योर इनकम ऑल्सो? और जॉब के अंदर मैंने बता दिया, करियर ग्रोथ में तो बहुत हेल्प करेगा ये, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, एक कंपनी में बिग 4 फर्म्स का नाम है, उसमें पार्टनर लेवल पे बंदे होते हैं, मतलब उनका पैकेज करोड़ों रुपए में होता है। तो एक पार्टनर जब दूसरी कंपनी में जाता है, तो वो अकेला नहीं जाता, अपने साथ पूरी टीम को लेकर जाता है। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने सुना कि अपने 10-12 लोगों की उसकी टीम है, वो पूरी की पूरी टीम जाएगी, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, पूरी टीम को लेके चलता वो बंदा। खाली अकेला जॉब चेंज नहीं करेगा, पूरी टीम उसके साथ जाती है। क्यों?
उस बंदे की रिलेशनशिप स्किल्स इतनी बढ़िया है, इतनी रिफाइंड है भाई साहब, वो लॉयल बना देता है अपने जूनियर्स को अपना। अगर वो कहेगा भी ये कंपनी छोड़ के वहां जा रहे हैं, वो क्वेश्चन तक नहीं पूछेंगे, बिकॉज दे आर सो कंफर्टेबल विद देयर बॉस। इतना जबरदस्त उस बंदे की रिलेशनशिप स्किल्स है, मैं कायल हो गया उस बंदे का, तभी वो डायरेक्टर पार्टनर लेवल पे है। क्योंकि मैं तो कोच हूँ, तो मैं तो ऑब्जर्व कर सकता हूँ ना कि क्या डिफरेंट है इस बंदे में यार। तो कुछ बंदे होते हैं जो कुदरती वो स्किल्स अननोइंगली यूज कर रहे होते हैं। जैसे कई होते हैं ना, वो कौन बता रहा था, मेरा बेटा क्रिकेटर है, कोई नाम आपको पता हो, जो वो बेचता था चाट पापड़ी, और आज बहुत बढ़िया क्रिकेटर बैट्समैन बन गया है, इफ एनीबडी नोज टाइप इन द नेम। जायसवाल है शायद नाम उसका, आई थिंक, राइट। तो वो कुदरती, उसके अंदर ऑब्वियसली प्रैक्टिस की है उसने, एक दिन में नहीं सीखा हो, बट कुदरती जैसे होता है ना, जैसे धोनी है, वो कुदरती अच्छा प्लेयर था शुरू से, बचपन से। लेकिन अगर आप चाहें तो इन स्किल सेट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन हो, अगर आपने कोई मैसेज देना हो, अगर आप नए हैं हमारी कम्युनिटी से नहीं जुड़े हैं, तो आप नंबर लिख सकते हैं 9810246225। ये जीपे के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए, व्हाट्सएप के लिए है। 9810246225। 9810246225। क्योंकि आपको मालूम है, मैं जब प्रोग्राम शुरू करता हूँ तो हर रिवीजन में उसको इवॉल्व जरूर करता हूँ, कुछ ऐड करता हूँ। तो आप सोचिए, लाइफ टाइम लर्निंग प्रोग्राम है आपके लिए। क्योंकि एक बार ये नॉलेज लेने से आप सीख नहीं पाते हैं, आपको रिपीटिशन रिवीजन्स भी चाहिए, तो वो रिवीजन्स भी हम आपको देते हैं इसके अंदर। बट मोटा मोटा 3-4 महीने के लिए एक जो कैप्सूल है पूरा, वो चलेगा। बाकी और कुछ मुझे लगेगा कि ये भी ऐड करना है, तो मैं और इसको ऐड कर दूंगा। मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। मैंने अपने कोच से प्रोग्राम लेना था, उस समय मुझे वो प्रोग्राम 1 लाख रुपए में ऑफर हो रहा था, बट मेरा वाई क्लियर नहीं था उस समय। तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 साल, 1 सवा साल के बाद डिसाइड किया, उस समय 2.75 लाख रुपए दिए मैंने सेम प्रोग्राम के। बट मैंने 3.25 मिनट भी नहीं लगाए 3.25 लाख रुपए देने में। बताइए क्यों? कैन यू टेल मी इन द आंसर? चैट बॉक्स में बताओ क्यों, क्यों मैंने टाइम नहीं लगाया। वाई वॉज क्लियर, वेरी गुड श्रद्धा। मेरा वाई वॉज क्लियर, मेरा वाई क्लियर था। मैंने कहा 3 क्या 5 लाख मांगेगा, मैं 5 लाख दूंगा यार, मुझे सीखना है भाई। बिकॉज ये ऑनलाइन ऑनलाइन सब चीज़ें मुझे सीखनी थी तब, जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस फील्ड में आऊँगा। बट आई वॉन्ट टू गिव मैक्सिमम बेनिफिट टू पीपल हु ट्रस्ट मी, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर योर ट्रस्ट, लव एंड यू नो, एक जो कनेक्शन हमारा बना, जो बॉन्डिंग बनी है, आई एम एंजॉइंग यू, बीइंग यू इन माई लाइफ। बट क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी अच्छी है, तो राइट बंदा ही मेरे साथ कनेक्ट होता है। और मैं चाहता हूँ जो एक बार कनेक्ट हो, लाइफ लॉन्ग मेरे साथ रहे, ताकि जिंदगी भर वो क्या रहे, लाइफ फुल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। दैट्स माई एम। बेस्ट ऑफ द हेल्थ, हेल्थ प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट कर दिया है। किसी को हेल्थ चाहिए हो, आओ आप, बिना मतलब विदाउट एनी डाउट, गारंटी के साथ सारी बीमारियां बंद, दवाइयां बंद हो जाएंगी आपकी, सब बीमारियां रिवर्स कर सकते हो आप फिजिकल हेल्थ से। मेंटल हेल्थ के लिए हमने ALU प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, उस पर आप आओ, लाइफ टाइम एक्सेस है उसके अंदर भी। DSP अटेंड करो, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और साथ साथ रिलेशनशिप मास्टर बन जाओ, एक पैकेज डील मिल जाएगी आपको। देखो आप लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। आई थिंक वी शुड कंक्लूड टूडे सेशन एंड नो बडी हैज एनी अदर क्वेश्चंस। इफ यू want to clarify certain points, you can connect with me on one-to-one basis. ठीक है जी, bye bye everyone. So we'll connect soon again. Thank you for joining. Enjoy your day.